वर्ड टू वर्ड उठा के नहीं लिखना है, बस कीवर्ड मेन वर्ड को पकड़ना है और वही मेन वर्ड को अपने आंसर में लिखना है। क्योंकि जब भी टीचर चेक करेगा ना तो कीवर्ड देख के ही मार्क्स देते हैं। जो पहले ही खड़ा हो के आंसर देते हैं टीचर के पूछने पे, तो वो भाई उनके पास दिमाग कुछ ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। सबके पास दिमाग सेम है, बस वही होता है कि वो लोग पहले से पढ़ रखे होते हैं। तो तुम पढ़ के जाओगे तो भाई तुम भी ऐसे ही आंसर दे रहोगे, ऐसा हाथ उठा के। हेलो एवरीवन, दिस साइड नीरज, योर मेंटोर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ थिंग्स दैट आई नो बिफोर माई क्लास 10th। मतलब वो चीज़ें जो शायद मैं क्लास 10th से पहले जान जाता तो शायद मेरे रिज़ल्ट कुछ और होता, और शायद ये जान के आप अपने रिज़ल्ट को कुछ और बना सकते हो, ठीक है। तो आज बात करते हैं उन्हीं चीज़ों पे। तो सबसे पहला थिंग भाई, अब वो बात नहीं रही, ठीक है। अब तुम ज़िंदगी के पहले स्टेप पे चढ़ने जा रहे हो, जो कि ऑलरेडी तुम आ चुके हो, और ये सबसे पहला सीढ़ी होने वाली तुम्हारी लाइफ का। तो इसे इंजॉय करने के साथ साथ अच्छे तरीके से भी तैयार होना, ठीक है। तो पहला है टफ़ एंड बोरिंग लाइफ। तो देखो यार, तुम्हें अभी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल लग रही होगी क्योंकि तुम वही स्कूल से आते होगे, घिसी पिटी लाइफ चल रही होगी। बहुत लोग कोचिंग जाना चाहते हैं, बहुत लोग कोचिंग ले भी लेते हैं, बेसिकली बहुत लोग नहीं भी करते हैं, बट जैसे मैंने नहीं किया था अपने टाइम पे, तो बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, मैं मना नहीं करता हूँ कि भाई करो या ना करो, इट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है। तो टफ एंड बोरिंग लाइफ तो होती है भाई। तुम स्कूल से आ रहे हो, फिर कोचिंग के लिए जा रहे हो, फिर एक कोचिंग से आए तो पता चल रही है कि मैथ्स की ट्यूशन है, फिर मैथ्स के लिए जा रहे हो, फिर बहुत लोग तो हिंदी के लिए भी लेते हैं भाई, बहुत लोग इंग्लिश के लिए लेते हैं। तो सब अपने अपने रेस पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो हाँ, टफ एंड बोरिंग लाइफ तो है यार, बट क्या करोगे, अच्छे परसेंटेज के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। और अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो तुम जानते ही हो, दिन भर बस मोबाइल देखता था, क्या करता था, ये ताने मिलने के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो मैं बता दूं कि भाई ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हमने भी फेस करा है और आप भी फेस करोगे और कर ही रहे हो, ठीक है। तो बस ऐसे एज अ पॉजिटिव वे में लेके चलना, बाकी सारी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, कंपैरिजन। तुम अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से, अपने दोस्त से कंपैरिजन करते होगी कि भैया यार वो पढ़ता नहीं है बट फिर भी उसके ऐसे मार्क्स आ जाते हैं, भैया कहीं उसका सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हो गया, भैया कहीं वो मेरे से आगे तो नहीं निकल जाएगा। ऐसे इनसिक्योरिटी या कंपैरिजन लगी रहते हैं, ठीक है। तो तुम कोई नया नहीं हो, ये सबके साथ होता है। तो तुम एज अ पॉजिटिव वे में ही सारी चीज़ों को लेके चलो कि अगर उसका सिलेबस मेरे से ज़्यादा हो गया तो नेक्स्ट टाइम हम उससे ज़्यादा करके अच्छे परफॉर्म कर लेंगे क्लास टेस्ट में, ठीक है। और रही बात अच्छे मार्क्स की, तो वो अपने आप आ जाएंगे अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। बाकी मैं गाइड करने के लिए तो ही हूँ, जो भी तुम्हें दिक्कत परेशानी आ रही हो बस कमेंट इट। बाकी मैं जितना भी अपने तरफ से कर सकता हूँ भाई, मैं उतना करने के लिए तैयार हूँ। तो तुम लोग भी अपना यार देखो, मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम लोग अपना 110% देने के लिए तैयार हो? कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड तीसरी थिंग है वो है रटना। देखो पहले तो तुम 9th तक रट रट के वही लिख के आ जाते थे तो मार्क्स मिल जाते थे, बस इस टाइम क्या होने वाला है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है एज इट इज़, और क्या बोलते हैं कि तुम उतने चीज़ों को रट भी नहीं सकते हो, तुम लिटरली उतने चीज़ों को नहीं याद कर सकते। लेकिन भाई एक्सेप्शन इसमें भी है, कुछ कुछ लड़कियाँ होती है भाई, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ कुछ इतने टैलेंटेड होते ही हैं। तो जो कर सकता है भाई वो तो कर ही लेगा, बट जो नहीं रट सकता है उसके लिए आता है कीवर्ड। कीवर्ड नाम तो सुना ही होगा बहुत लोगों ने, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। देखो कीवर्ड क्या होता है ना, कि बेसिकली वर्ड टू वर्ड उठा के नहीं लिखना है, बस कीवर्ड मेन वर्ड को पकड़ना है और वही मेन वर्ड को अपने आंसर में लिखना है। क्योंकि जब भी टीचर चेक करेगा ना तो कीवर्ड देख के ही मार्क्स देते हैं, उन्हें कीवर्ड मिल लेते हैं, वही कीवर्ड से वो चेक करते हैं कॉपी, ठीक है। तो तुम वो देख लेना। एंड फोर्थ थिंग है रटना वर्सेस कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। अगर तुम रटते हो तो मान लो कि एग्ज़ाम में बहुत सारे पेपर होंगे, मान लो कहीं तुम भूल जाते हो, तो रटने का तो डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं, ठीक है। तुम रट रहे हो, तुम्हें याद नहीं है, मान लो कि कोई एक वर्ड भी दिमाग से छूट गया ना भाई, तो पूरा आंसर भूल जाते हैं लोग। तो मेक श्योर करना कि तुम कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो तुम किसी भी तरह लिख लोगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझना साइंस में और मैथ्स में, बाकी तुम्हें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स तो वैसे भी कोई नहीं रटता है भाई। और तुम रटते हो तो तुम तो भाई अल्ट्रा लेजेंड हो, मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना, रटना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रटना मीन्स सिर्फ रट रहे हो, याद कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, रटने से कुछ नहीं होने वाला। मेन चीज़ जो है वो है कि तुम कितना अपने अंदर कॉन्सेप्ट को घुसा पा रहे हो, कितना तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट थिंग है वो है सिलेबस। भाई सिलेबस कंप्लीट करने का स्ट्रेटजी तो आएगा चैनल पे 6 मंथ बिफोर योर बोर्ड्स, क्योंकि अगस्त से होने वाला है, तो अगस्त में एक वीडियो आएगी स्ट्रेटजी वाली। मैंने पहले भी बोल रखा था कि मैं वो बार बार स्ट्रेटजी वाली वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बस एक ही बार देता हूँ। जो फॉलो कर लेगा भाई उसको तो 95+ पक्के हैं, और जो नहीं कर पाएगा भाई वो अपना देख ले, ठीक है।
मैं एज अ फेक मेंटोर नहीं हूँ कि भाई हर महीने स्ट्रेटजी वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। तो उतना टाइम नहीं है भाई इन लोगों के लिए जो स्ट्रेटजी पे ही डिपेंड रहते हैं। मेरा मेन मोटिव ये है कि वही स्ट्रेटजी को तुम पकड़ो, अपने तरीके से मॉडिफाई करो और उसी को पढ़ो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें हर महीने कुछ बदलाव करके कुछ नहीं मिलने वाला है। और इस बार वही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही मार्क्स मिलेगा और उसी के बेसिस पे ही तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि 2023 से तुम्हें पता ही है कि क्या हुआ है, कॉन्सेप्चुअल सवाल आने चालू हो चुके हैं। तो भाई रटने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ो, अच्छे से अप्लाई करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। और तुम अपने स्कूल पे बिल्कुल भी डिपेंड मत रहना। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनसे तुम पढ़ के अच्छा लिटरली स्कोर कर सकते हो। तुम पहले स्कूल से जाने से पहले या फिर स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ है उससे पहले तुम यूट्यूब पे पढ़ लो, खुद रिवाइज़ कर लो अच्छे से। स्कूल पे जाके फिर एक बार रिवीजन हो जाएगा जब भी टीचर पढ़ाएंगे। और वो तुम देखते हो ना टॉपर जो पहले ही खड़ा हो के आंसर देते हैं टीचर के पूछने पे, तो वो भाई उनके पास दिमाग कुछ ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। सबके पास दिमाग सेम है, बस वही होता है कि वो लोग पहले से पढ़ रखे होते हैं। तो तुम पढ़ के जाओगे तो भाई तुम भी ऐसे ही आंसर दे रहोगे, ऐसा हाथ उठा के, ठीक है। तो ये चीज़ डेवलप करने के लिए तुम्हें एक बार पढ़ के जाना होगा, तभी तुम आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहो।